सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी ज्वाइन होते रहेंगे, क्लास को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले मुझे एक छोटी सी अनाउंसमेंट करनी है। वो अनाउंसमेंट ये है कि बहुत सारे लोगों ने मुझे जो है कमेंट में पूछा है और कई लोगों ने मुझे मैसेज किया है। तो जो लोग भी इस सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, ये मेरा आज 8वां सेशन हो रहा है मिरर वर्क एक्सरसाइज के ऊपर। बट जो लोग भी अभी तक ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो और यूट्यूब के जरिए ज्वाइन करना चाहते हो, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे 2-4 लड़कियों ने मैसेज किया कि मैम आप यूट्यूब पे लाइव क्यों नहीं करवाते। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दें कि यूट्यूब पे लाइव करने में एक ही प्रॉब्लम आती है। वो ये है कि मुझे ना हीलिंग करने के लिए पर्सनली मैं जिस तरह से हीलिंग करती हूँ कि मुझे एक बार उस पर्सन को देखना जरूरी होता है, तभी मैं एनर्जी पिक कर पाऊंगी। और यूट्यूब पे लाइव करने में प्रॉब्लम यही होती है कि आप लोग का फेस दिखाई नहीं देता है, तो इस वजह से आप लोगों की एनर्जी मुझे पिक नहीं होगी और हीलिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी। तो दैट्स वाई मैं जूम मीटिंग में हीलिंग कर रही हूँ। और रही बात कि मैं यूट्यूब को जूम पे कनेक्ट क्यों नहीं कर पा रही हूँ, तो इसके लिए मैं बोलना तो नहीं चाह रही थी, बट पूछा है बहुत सारे लोगों ने, तो मुझे बोलना पड़ रहा है कि एक्चुअली 1K सब्सक्राइबर ना होने से जो है जूम को आप यूट्यूब पे कनेक्ट नहीं कर सकते हो। तो ये एक प्रॉब्लम आ रही है। तो दैट्स वाई अब आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग कितनी जल्दी 1K सब्सक्राइबर करोगे, ताकि मैं एक साथ इस हीलिंग को कंटिन्यू कर सकूं। अभी तो मैं वीकली हीलिंग करवा रही थी, बट हाँ, एक प्रयास मैंने जरूर किया है कि मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। लोगों में से कोई अगर को ज्वाइन करना चाहता है, जुड़ना चाहता है पर्सनली हीलिंग के लिए, या फिर इस शैडो वर्क में और मिरर वर्क में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो जो है आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो वहां से यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके, ताकि आप लोग हीलिंग के लिए इजीली कनेक्ट हो सको, फिर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सो आप लोगों के ही सुविधा के लिए मैंने ये किया हुआ है। बाद बाकी धीरे धीरे जैसे डिवाइन करवाएंगे वैसे मैं भी प्रस्तुत हो जाऊंगी। और ये 8वां क्लास है। इसके बाद आई डोंट नो क्लासेस कब होंगी, क्या होंगी नहीं होंगी, वो सब कुछ डिवाइन के ऊपर मैंने छोड़ दिया है। तो अगर आप लोगों की मर्जी रही और आप लोग को मुझे डेफिनेटली सपोर्ट करते रहे, तो डेफिनेटली मैं मिरर वर्क के क्लासेस को लाती रहूंगी और फ्री ऑफ कॉस्ट लाती रहूंगी। हाँ, ये एक छोटा सा अनाउंसमेंट है कि जो लोग भी इस शैडो वर्क के जरिए थोड़ा बहुत हील हो चुके हो और पर्सनली चाहते हो कि एकदम से सिर्फ और सिर्फ उनके ही प्रॉब्लम के ऊपर फोकस किया जाए, तो जैसे मेरी शैडो वर्क क्लासेस पर्सनली स्टार्ट हो जाएंगी, मिरर वर्क के क्लासेस शैडो पर्सनली स्टार्ट हो जाएंगे, तो वो पर्सनली मेरा सेशन बुक कर सकते हो और उसके लिए मुझे आप लोग कनेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप पे या फिर ग्रुप में। ठीक है, और बाद बाकी ये फ्री ऑफ कॉस्ट के सेशन चलते रहेंगे, लेकिन इसमें आप लोगों जितने लोग भी ज्वाइन होते हो, जितने लोग भी कनेक्ट होते हो मुझसे, उन सभी की एनर्जी मुझे पिक होती है। तो हर किसी की हीलिंग जो है होती है, थोड़ी थोड़ी करके होती है, क्योंकि सभी के इश्यूज उसमें होते हैं। पर्सनली अगर हीलिंग चाहते हो तो उसके लिए पर्सनल सेशन रहेगा। ठीक है, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। ये मेरा छोटा सा अनाउंसमेंट था। एंड अब चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर, जो है आपके डीएम की एडिक्शन इशू। इसमें तो सब गिन गिन के माहिर है, मतलब खुद नहीं सकते, लेकिन तो मुझे पहले दिए, इसलिए मैं डीएम का ही करके, क्योंकि खुद का बोलूंगी तो खुद का तो समझ में ही नहीं आता। अरे मैं कहाँ एडिक्टेड हूँ, मैं किस चीज में एडिक्टेड हूँ, मैं तो एकदम पंडित हूँ, मुझे तो किसी चीज का एडिक्शन है ही नहीं। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। अपने अंदर जाइए और जहां तक आप अपने डीएम को जानते हो, समझते हो, उसमें देखिए कि अर्चना जी, आपकी प्रॉब्लम को मैं समझ सकती हूँ। आप जिनको डीएम मानते थे, आप उन्हीं से रिलेटेड आप देखिए कि वो किस चीज में एडिक्टेड है। ठीक है,
ओके, गुड आप इवनिंग मैम। जिनको अपना डीएम मानते हो, आंखें बंद करके, हाँ, गुड इवनिंग, आप और आंखें बंद डिवाइन को सरेंडर, और जो लोग भी आंखें बंद करके अपने डीएम की छवि को देख पा रहे हैं, बस आंखें अपनी बंद करें, क्लोज योर आईज एंड देखने की कोशिश करें कि आपके डीएम किस चीज के ऊपर एडिक्टेड है, उनकी एडिक्शन इशू क्या है। मे बी गेम खेलना, मे बी मोबाइल ज्यादा चलाना, मे बी मूवीज देखना, चैट करना, मे बी पॉर्न देखना, ये भी एक एडिक्शन इशू है। या फिर लड़कियों के साथ ज्यादा चिट चैट करना, लव करना, सेक्स भी एक तरह की एडिक्शन इशू होती है। या फिर ड्रिंक करना, स्मोकिंग करना, ज्यादा मोबाइल यूज करना, ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन रहना, या फिर ज्यादा बातें करना, टॉक 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 टॉक, है ना। तो ये भी एक तरह की एडिक्शन इश्यूज है अभी। और हम लड़कियों के लिए मतलब बहुत ज्यादा, जो अभी तक 3D में है, 5D में नहीं पहुंच पाए हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा मेजर जो एक एडिक्शन इश्यूज होती है, सीरियल्स देखना, रोमांटिक सॉन्ग सुनना। सीरियल्स के तो सभी पोके बन जाते हैं, मतलब कीड़े बन जाते हैं, उन जैसे उनके बगैर तो खाना ही डाइजेस्ट ना हो किसी का। तो देखिए आप लोग टटोलिए कि आपके डीएम की एडिक्शन इश्यूज क्या है। और अब आप लोग जब ये देख चुके हो कि आपके डीएम की एडिक्शन इश्यूज क्या हैं, तो अब अपने अंदर जाके ये देखिए कि आप खुद किस किस चीजों के ऊपर एडिक्टेड हो। आपके खुद की एडिक्शन इश्यूज क्या है, आपको ये देखना है। और अब मैं इस सेशन का चार्ज डिवाइन को सौंपते हुए उनसे ये प्रार्थना करती हूँ कि जितने लोग भी अभी लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं, डिवाइन उन सभी की हीलिंग करें, और साथ ही साथ मेरी भी हीलिंग करें, मुझे भी हीलिंग प्रोवाइड करें। और जो लोग भी इन फ्यूचर कभी भी इस सेशन को यूट्यूब से भी करेंगे, उन सभी को उस वक्त भी उसी तरह से हीलिंग प्रोवाइड होगी डिवाइन के द्वारा, जिस तरह से अभी की जा रही है। तो थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन।
आई होप आप लोगों ने एक नहीं बहुत सारे एडिक्शंस को देख लिया है। दो तीन करके एडिक्शंस तो हर किसी को पता चल चुके हैं, और एक पर्सन ऐसा है जिसके मुझे लग रहा है जैसे 5-6 एडिक्शन इशू उनको है। तो अब आप रिलेट करोगे, आप ये ढूंढने की कोशिश करोगे कि आपके किस एडिक्शन के साथ आपके डीएम की एडिक्शन इशू मैच होती है, कहाँ पे वो आपको मिरर कर रहे हैं। आज की फीलिंग ये बेस्ड फीलिंग है अपने अंदर की छुपी हुई बुराइयों को देखने के लिए, जिसे हम कभी देख नहीं पाते, ओवरलुक कर देते हैं। तो आप सभी अपने अंदर ये ढूंढिए, ये टटोलिए कि मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट किस जगह पे मुझसे रिलेट करते हैं। और ऐसी कोई दो मेजर इश्यूज को आज ले लीजिए जो बहुत ज्यादा अर्जेंट है, जिसको अभी के अभी आपको हील करना है, जिसकी वजह से आप हर्ट हुए हो, या फिर जो बहुत ज्यादा आपके डीएम आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि एक्चुअली हमसे बाहर हमारी कोई दुनिया नहीं होती, जो कुछ भी होता है वो हमसे ही कोरिलेटेड होता है, हमारे ही प्रति छवि हमें हमारे इर्द गिर्द और बाहर की रियलिटी में दिखाया जाता है, बट हम समझ नहीं पाते क्योंकि लोगों को अपनी कमियां देखना एक्चुअली पसंद नहीं है। बट आपके डीएम कुछ भी नहीं, आपके डीएम सिर्फ और सिर्फ आपको आपका ही आईना दिखाते हैं, और इसी वजह से हम हमें ये लगता है कि वो हमें बहुत ज्यादा ट्रिगर कर रहे हैं। बट अब आप अपने अंदर और कोर में और डीप कोर में जाएंगे और ढूंढने की कोशिश करेंगे कि इस एडिक्शन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, उस टाइम पे आप आपकी एज क्या थी, जिस एडिक्शन के लिए आप अपनी हीलिंग कर रहे हैं। उस दो चीज को आप रिलेट कीजिए, किसी दो कॉज को, किसी दो प्रॉब्लम्स को आप अभी इंस्टेंट ले सकते हैं, बाद बाकी प्रॉब्लम्स को कंटिन्यू इसके द्वारा हील कर सकते हैं। तो आप देखने की कोशिश करेंगे
कि इस एडिक्शन की शुरुआत आपके अंदर, आपके भीतर कब से हुई? कब से आप एडिक्टेड हुए? उस टाइम आप कितने साल के थे? बच्चे थे, टीनेजर्स थे, उससे थोड़ा बड़े थे, या फिर नोइंगली और अननोइंगली आप समझ ही नहीं पाए कि ये एडिक्शन है, बट आप एडिक्टेड होते चले गए। और अब आप उस कोर को अपने अंदर फील कीजिए, उस रीजन को अपने अंदर फील कीजिए, फिर से उस पल को याद कीजिए जो भी आपके साथ उस समय काल में हुआ था। खुद को आप वही 2 साल, 3 साल, 5 साल, 8 साल और 12 साल की बच्चे और बच्ची के रूप में पाइए। मुझे एक इंसान की जो एनर्जी मिल रही है वो 16 साल का है। और बाद बाकी लोग 2.5 से 3 साल, 6 साल, 8 साल, 12 साल। और किसी एक पर्सन की ऐसी है जो आफ्टर किसी चीज के लिए बहुत लोगों की ऐसी एनर्जी है कि आप लोग अपने अकेलेपन से बचने के लिए किसी और में, किसी और चीज में अपना मन लगाने की कोशिश करते हो। खुद को अपने आप में फुलफिल नहीं मानते, खुद को अपने आप में संपूर्ण नहीं मानते। हमेशा किसी की जरूरत महसूस होती है आप लोगों को, हम सभी को। एक ऐसी जरूरत जो हमेशा से ये लगता है कि मुझे अपनी हर एक बातों को शेयर करना है, या फिर मुझे किसी के साथ टाइम स्पेंड करना है, मुझे कहीं घूमने जाना है।
कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। एक हैबिट हो चुकी है किसी भी चीज की, मे बी पिक्चर देखना, गप्पे करना, सीरियल्स देखना, या फिर गॉसिप करना। कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी आ रही है जो गॉसिप में बड़े इंटरेस्टेड है। किसी एक पर्सन की एनर्जी ऐसी है जो प्यार के बगैर जिंदा नहीं रह सकती, अपने बॉयफ्रेंड के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। अगर बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया तो मर ही जाएंगी, सुसाइड कर लेंगी, उनका मानना ऐसा है। एंड कोई एक इंसान ऐसा है जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल सकता। उसको अपने हस्बैंड की वो नर्चर सा स्वभाव, केयर करना, पैम्पर करना, इन सब की आदत बन चुकी है। बाबूश होना, लोलू पोलू करके खाना खिलाना, गोद में बिठाना, सुलाना, इससे बाहर नहीं निकल सकती। आपका डीएम आपकी ही प्रतिछवि है। इफ यू आर इन ट्विन फ्लेम जर्नी एंड आप ये सोचते हो कि मैं अगर अपने हस्बैंड के तरफ एडिक्टेड हूँ, या फिर मैं अपने बॉयफ्रेंड के लिए एडिक्टेड हूँ, और मेरा डीएम मुझे ढूंढते हुए आ जाएगा, तो कभी नहीं हो सकता। वो भी किसी कार्मिक के पास फंसा हुआ रहेगा, वो भी किसी कार्मिक लूप में रहेगा, जैसे कि आप फंसे हुए हो। डू यू नो, एक्शन इज अ लो वाइब्रेशनल एनर्जी। तो अगर आप गॉसिप, मूवी देखना, पिक्चर देखना, अपने लवर के साथ टाइम स्पेंड करना, अपने हस्बैंड को पैम्परिंग पाना या फिर पैम्पर करना, अगर इन सारी चीज में आप फंसे हुए रहोगे तो वो भी तो फंसे हुए रहेंगे। एक पर्सन की मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है जो, जिनको ऐसा लगता है कि आई एम इन कंफर्ट जोन एंड जो भी करना है डिवाइन कर देंगे, मुझे कोई स्टेप लेने की जरूरत ही नहीं है। वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलना चाह रहे हैं या फिर चाह रही है, तो उसके डिवाइन काउंटर पार्ट, अगर आप अपने कंफर्ट जोन के लिए एडिक्टेड हो, कि आप अपने कंफर्ट जोन में रहते रहते इसके हैबिचुएटेड बन चुके हो, तो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट भी कंफर्ट जोन को ही चूज करेंगे ना, उनके पास भी ऑप्शंस है। एंड एक पर्सन ऐसी है जो एज वेल एज वो भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाह रही है।
लेट नाइट सोना, मम्मी पापा की पली बन के रहना, एक कंफर्ट जोन में रहना। इस कंफर्ट जोन से वो बाहर ही नहीं निकलना चाह रही है। डू यू नो, आपका कंफर्ट जोन आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा एनिमी है, बिकॉज ये सबसे बड़ी एडिक्शन इशू होती है एक लड़की के लिए, कि हम अपने कंफर्ट जोन को, एक डिवाइन फेमिनाइन के लिए सबसे बड़ी एडिक्शन इश्यूज होती है कि हम अपने कंफर्ट जोन से कभी बाहर ही नहीं निकलना चाहते। तो उस टाइम पीरियड पे आप जितने साल के भी थे, अपने उस परछाई को, अपने उस सेल्फ को, इनर सेल्फ को अपने सामने खड़ा कीजिए और उससे सवाल कीजिए कि उसको क्या चाहिए था उस टाइम पीरियड पे, जो आप अपने इनर सेल्फ को दे नहीं पाए, और जिसके वजह से उसने इस एडिक्शन को चूज किया। सबसे पहला आप खुद से सवाल कीजिए कि आपने इस एडिक्शन को क्यों चूज किया। आखिर ऐसी कौन सी रीजन है जिसके वजह से आप इस एनर्जी को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं हो, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो। मुझे यहाँ ज्यादा से ज्यादा एनर्जी सबके कंफर्ट जोन में लग रही है। आपको रीजन मिल जाए, उसे समझाइए, उसे बताइए कि वो अकेली नहीं है, आप उसके साथ हो। आज से, अभी से, इस वक्त से आप हर पल अपने इनर सेल्फ के साथ हो और उसका साथ कभी नहीं छोड़ोगे। तो उसको अकेला फील करने की कोई जरूरत नहीं है। आप उसका हाथ थामिए और एक टाइट हग कीजिए एंड कहिए, बिलीव मी, आप मुझ में हो और मैं आप में हूं। हम दोनों एक ही हैं, हम दोनों अलग नहीं हैं। आप कुछ भी चाहिए, आप मुझसे कहिए, मैं वो पूरा करूंगी। पर किसी और चीज के लिए एडिक्टेड मत बन जाइए। हम मिलके इस कमी को दूर करेंगे, बट उस कमी को दूर करने के लिए किसी और
चीज के लिए एडिक्टेड हो जाना, दिस इज नॉट अ राइट पाथ। एंड हक करते हुए, अपने इनर सेल्फ को हक करते हुए, उससे आई लव यू कहिए, उसे जताइए, एक्चुअली यू लव हर, एक्चुअली यू लव हिम। वो आपके ही भीतर है, आपका ही इनर चाइल्ड है, आपका ही इनर सेल्फ है, और वो आजाद है आपसे बातें करने के लिए, हमेशा आजाद है। और आप उसको आज ये प्रॉमिस करोगे कि आज तक आपने उसकी बातों को अनदेखा किया, उसकी बातों को नहीं माना, और अब से आप उसकी बातों को हमेशा मानोगे, हमेशा उसे समझोगे, और आप लोगों के बीच में एक बेस्ट फ्रेंड वाली रिलेशनशिप होगी। तो आप उसे अपना बेस्ट फ्रेंड बनाइए आज। हैंडशेक कीजिए, दोनों हाथों को थामिए, और कस के एक टाइट हग करते हुए आप अपने इनर सेल्फ को अपने हार्ट चक्रा में इंटर कर लीजिए, अपने अंदर समाहित कर लीजिए, ताकि वो हमेशा आपके साथ रहे, हमेशा आपको एक राइट डायरेक्शन दे सके, हमेशा आपको सही रास्ता दिखा सके, गाइडेंस दे सके। और अपने हार्ट चक्रा के ऊपर अपना राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड रखते हुए आप उसे प्रॉमिस करेंगे कि आप आज से, अभी से उसके बेस्ट फ्रेंड हो, आप दोनों एक ही हो, और वो आपके अंदर समाहित है। और प्रत्येक दिन आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ अपनी जिंदगी का 24 आवर में से 30 मिनट्स अपने इनर सेल्फ के साथ बिताएंगे, और उस टाइम पे सिर्फ उससे बातें करेंगे, उससे पूछेंगे कि वो क्या चाहती है, क्या करना चाहती है, क्या खाना चाहती है, कहाँ घूमने जाना चाहती है, और उसके उस वो किससे बात करना चाहती है। आप उससे जी भर के वो 30 मिनट्स तक बातें करेंगे, ताकि उसको कभी अकेलापन, आपके इनर सेल्फ को कभी अकेलापन महसूस ना हो। आपकी कंपनी को महसूस कराएंगे, आप दोनों एक हो, इस चीज को महसूस कराएंगे। क्योंकि एडिक्शन इश्यूज तभी आती हैं
जब हमारा इनर चाइल्ड, हमारा इनर सेल्फ हमारे साथ नहीं होता, वो हमसे नाराज होता है, खुद को हम बहुत अकेला पाते हैं। और अगर आपका इनर सेल्फ आपके साथ है, तो आप जिंदगी में कभी खुद को अकेला महसूस नहीं करोगे। आपको किसी और की कोई कमी कभी जिंदगी में महसूस ही नहीं होगी। आप खुद में संपूर्ण फील करोगे, यू आर कंप्लीट, लाइक डिवाइन। एंड अब है हम सभी के, तो खुश हो जाइए डीएम से बातें करने का मौका जो मिल रहा है। तो अभी आप सभी अपने अपने डीएम को बुलाएंगे। हम सभी अपने अपने डीएम को बुलाते हुए, उनके हायर सेल्फ को बुलाते हुए, अब हम अपने डीएम से पूछेंगे कि उनके दो एडिक्शन जिसको आपने देखा था, वो दो एडिक्शन और क्यों चुना, इसका रीजन क्या था। और आप दोनों के बीच में, आप दोनों के, आपके और आपके डीएम के बीच एक डिवाइन एनर्जी सर्कल को मैं इस वक्त इनपुट कर रही हूँ। मैं डिवाइन से ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप एक डिवाइन एनर्जी सर्कल को इनपुट करते हुए दोनों के हार्ट चक्र को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दीजिए। एक दूसरे के साथ दोनों के हार्ट चक्र के कॉर्ड को कनेक्ट कर दीजिए, जोड़ दीजिए। और अब आप अपने डीएम से जी भर के बातें कर सकते हैं। वो सारी बातें सच ही कहेंगे। तो उनसे पूछिए कि वो किस चीज के लिए एडिक्टेड है और उन्हें ये एडिक्शन कब से हुआ और क्यों, क्यों उन्होंने उस एडिक्शन को चूज किया, रीजन क्या है। किसी दो टॉपिक, उससे ज्यादा नहीं, ओनली टू टॉपिक्स।
तो अब आपको जवाब मिल चुका होगा कि वो क्यों और किस वजह से एडिक्टेड हुए और किस वजह से आपको चूज नहीं कर पा रहे हैं। तो आपके पास 3 मिनट का टाइम है। मैं आपको 3 मिनट्स की टाइम देती हूँ जिसमें आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को, अपने डीएम को ये बताएंगे कि वो सही रास्ते को चूज नहीं कर रहे हैं और उन्होंने एक रॉन्ग डायरेक्शंस को चूज किया है। झगड़िएगा मत, बहुत ही प्यार से, आराम से उन्हें समझाइए। और अगर किसी को वो इश्यूज अपने आप के अंदर दिख रही है, मुझे 2-3 ऐसे फेमिनाइन नजर आ रही हैं जो खुद भी उस चीज से एडिक्टेड है और आपके डीएम आपको ही मिरर कर रहे हैं। वैसे तो हर किसी के डीएम उसी को मिरर करते हैं, लेकिन 2-3 लोगों की कुछ इश्यूज अलग थी। तो अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है कि उसके डीएम ने जो रीजन बताया है वो खुद डिवाइन फेमिनाइन के इश्यूज हैं, तो आप अपने आप से बात कीजिए, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को साथ लेकर, उनके हाथों को थाम के। आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स को उनसे डिस्कस कीजिए और उनसे कहिए कि वो आपकी हेल्प करे और आपको इस प्रॉब्लम से बाहर निकालें। आप दोनों एक दूसरे की हेल्प कीजिए और इस प्रॉब्लम को हील कीजिए।
आपके डीएम को आप ये कहिए कि आप दोनों एक हो, अपने डीएम का हाथ थामे हुए। अब आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा कि उनकी एडिक्शन कहाँ से आई है और वो किस तरह से आपको मिरर कर रहे हैं। तो आपके डीएम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आप और आपके डीएम सोल लेवल पे एक साथ कनेक्टेड हो और जिस चीज के लिए आप परेशान हो, उस चीज के लिए, उसी चीज को आपके डीएम भी ढूंढ रहे हैं, जिस चीज को आप ढूंढ रहे हो। तो आप एक दूसरे अभी से, इस वक्त पे आप दोनों एक दूसरे के साथ सोल लेवल पे जुड़ के एक दूसरे की हीलिंग में एक दूसरे की मदद करेंगे। आप एक दूसरे के साथ 5G में कनेक्टेड होके एक दूसरे को पूरी तरह से अपने लाइफ में एक्सेप्ट कर रहे हैं और ये जो एनर्जी सर्कल मैंने कहा था, क्रिएट किया था, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके डिवाइन काउंटर पार्ट ही आ सकते हैं और आपका हार्ट चक्रा सिर्फ और सिर्फ आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ ही जुड़ सकता है। अनदर किसी पर्सन के साथ नहीं जुड़ेगा, क्योंकि ये डिवाइन ने जोड़ा है। तो आज आप और आपके डिवाइन काउंटर पार्ट, आपके डीएम, एक दूसरे को हमेशा हमेशा के लिए चूज कर रहे हो, 3D एंड 5D दोनों में। एक दूसरे से ये प्रॉमिस कर रहे हो कि आज अभी इसी वक्त से हम दोनों सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को चूज करेंगे, एक दूसरे के लिए रहेंगे और एक दूसरे के बन के रहेंगे। सोल लेवल पे हम एक साथ हैं और अब 3D में भी हम ऑलवेज एक साथ ही रहेंगे। और अब से हम किसी भी एडिक्शन को अपने लाइफ में इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। अब से मैं और आप, हम किसी भी चीज के लिए कभी भी एडिक्टेड नहीं होंगे, बिकॉज यू आर विद इन मी एंड विद इन। हम दोनों एक दूसरे में समाहित है। हम दोनों दो नहीं, बल्कि वन सोल है, एक ही आत्मा है जो दो शरीर में विद्यमान है, दो शरीर लिए का रूप लिए हुए एक आत्मा। और उस एक आत्मा को परमात्मा ने बनाया है। हम दो जिस्म एक जान है और आज से, अभी से, इसी वक्त से 5D हो या 3D, हम हमेशा दो जिस्म एक जान की तरह ही रहेंगे।
और अब हमारे बीच में किसी भी चीज के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, किसी भी चीज के लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं है कि हम किसी और चीज के लिए एडिक्टेड हो जाएं। बिकॉज हर किसी को डिवाइन ने बनाया है, हर किसी के जिंदगी का रख रखाव डिवाइन के हाथों में है। हर एक चीज को चलाने वाला खुद डिवाइन है। फिर मैं और आप तो खामखा ही परेशान हो रहे थे और सारी चीजों को अपने आप से सुलझाने की कोशिश में लगे हुए थे। बट अभी हम ये पूरी तरह से समझ चुके हैं कि इंसान के हाथों में कुछ नहीं है। हर एक चीज डिवाइन से कोरिलेटेड है और डिवाइन देख लेंगे हर किसी को, वो है सबके मालिक। बट आप डिवाइन से आज एक प्रॉमिस करेंगे कि डिवाइन ने आज खुद आपके और आपके डीएम के हार्ट चक्रा को कनेक्ट किया है। आप दोनों को ब्लेसिंग्स के साथ एक चक्रा में, एक सर्कल में इनपुट किया है और ये यूनियन का सर्कल है। तो आप अपनी जर्नी को अब डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। उनसे कहिए कि मैं नासमझ थी, प्लीज डिवाइन forgive me for all my wrong decisions, for all my wrong steps, knowingly और unknowingly जो भी गलतियां मुझसे हुई है उसके लिए। और अब मैं ये समझ चुकी हूँ कि मैं और मेरे डीएम हम कभी अलग नहीं थे। हम सोल लेवल पे हमेशा एक हैं और एक ही रहेंगे। मैं खुद को अकेला महसूस कर रही थी, बट अब आप सभी खुद को बिल्कुल कंप्लीट फील कर रहे हो। बिकॉज एक तो खुद आपका इनर सेल्फ आप में समाहित है और दूसरा आपके डीएम आपके साथ कनेक्टेड हो चुके हैं। दोनों के हार्ट चक्रा जुड़ चुके हैं। और आप दोनों एक दूसरे का हाथ थामे हुए अब आप अपने डीएम से अगर कुछ प्रॉमिस करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। 1 मिनट का टाइम है आपके पास।
आप कुछ भी कहना चाहते हो तो आप कह सकते हो। और अब और आपके डीएम की एडन से आजाद हो, बिकॉज अब आप डिपेंडेंट नहीं हो, अब आप कंप्लीट हो। अब आप लोगों को किसी की भी जरूरत नहीं है। इस दुनिया में कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी कोई भी इंसान आपके डीएम से ज्यादा इम्पोर्टेंट और डिवाइन से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता। और अब आप दोनों एक दूसरे के हार्ट चक्र में समाहित हो रहे हो। याद रखना, दोनों एक साथ, आपके डीएम और आप एक साथ ग्रीन लाइट बनकर एक दूसरे के हार्ट चक्र में एक साथ समाहित हो रहे हो। आपके डीएम आपके हार्ट चक्र में समाहित हो रहे हो और आप आपके डीएम के हार्ट चक्र में समाहित हो रहे हो। हमेशा हमेशा के लिए दोनों एक हो रहे हो, एक यूनियन में आ रहे हो। जब एक दूसरे के हार्ट चक्र में समाहित हो जाए तो अपने अपने ऑरा को लॉक कर ले और आप ये देख पाएंगे कि डिवाइन की वाइट लाइट की एनर्जी आपके ऊपर पड़ रही है। और अब डिवाइन आपके क्राउन चक्र पे एंड आपकी पूरी बॉडी पे सितारों की स्पार्कल की बारिश कर रहे हैं, आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। बहुत सारे गोल्डन सितारे आपके ऊपर बरस रही है, बिकॉज ये पूरी कायनात आपको ब्लेसिंग्स दे रही है। क्योंकि आज आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ हमेशा हमेशा के लिए यूनाइटेड हो चुके हो। तो ये पूरी कायनात आपके ऊपर खुशियां बरसा रही है, फूलों की बारिश कर रही है। चांद सितारे आसमान में चमक रहे हैं और आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और आपकी पूरी की पूरी बॉडी ग्रीन लाइट से प्रोटेक्टेड है एंड ब्लू लाइट से पूरी तरह से आपकी बॉडी प्रोटेक्टेड हो चुकी है एंड आपके पूरी बॉडी को पूरी तरह से प्रोटेक्शन से सील कर दिया गया है।
ताकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी, कोई भी नेगेटिविटी आप दोनों के बीच में कोई भी दूरियां उत्पन्न ना कर सके। और अब हमेशा हमेशा के लिए आप एक दूसरे के हो। सो थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू माय ड्रीम। तो अब आप सभी अपने डीएम को थैंक यू और आई लव यू कह सकते हो, और डिवाइन को थैंक यू और आई लव यू कह सकते हैं। एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम माय साइड। कैसा फील हुआ? अच्छा फील हुआ मैम, लाइट फील हो रहा है। गुड। एंड एनीवन? एडिक्शन समझ में आया? थोड़ा समझ में आया मैम, कंफर्ट जोन ज्यादा है मेरा, कंफर्ट जोन में ज्यादा है। मैक्स टू मैक्स कंफर्ट जोन ही आ रहा था लोगों का, कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। ओके, रिकॉर्डिंग ऑफ कर देती हूँ। हाँ, यहाँ पे एक छोटा सा अनाउंसमेंट ये है कि कल से मेरे YouTube पे इनर वर्क के क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं। तो पर डे चलेंगे। पर डे आप जब हीलिंग में रहते हो तो वो एक हैबिट बन जाती है, और यही मेरा एक कोशिश है न्यू ईयर का कि हम लोग पर डे खुद की हीलिंग करें। क्योंकि शैडो वर्क या मिरर वर्क जब हम थोड़े थोड़े से पैमाने पे करते हैं ना, तो बहुत सारे जो ट्रॉमास होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। और ये कुछ वक्त से मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे आप सभी के द्वारा, तो ये एक सॉल्यूशन मुझे डिवाइन की तरफ से दिया गया। और जो कल से इनर वर्क स्टार्ट हो रहा है यूट्यूब पे, जो 21 डेज के चैलेंजेस चलेंगे कंटिन्यू, बट ये तभी चलेंगे जब फर्स्ट चैलेंज सक्सेसफुल होगा। तो बस जुड़े रहिए, और आगे मैं और कुछ करूं इसके लिए मुझे भी चांस दीजिए ताकि मैं कर सकूं। फर्स्ट को सक्सेसफुल बनाइए, तभी सेकंड भी होगा। क्योंकि मेरा ये छोटा सा प्रयास है आप सभी के लिए, मेरे पूरे सोल फैमिली के लिए, कि जब छोटे से हैबिट्स को हम पर डे अपने लाइफ में इनपुट करते हैं, तभी हमारी फेमिनाइन साइड जो है वो एक्टिवेट होती है, और तभी हम एक डिवाइन के रूप में खुद को कन्वर्ट कर पाते हैं, राइट? क्योंकि अभी तो फिलहाल हम सिर्फ डिस्ट्रॉयड ही हैं, हर कोई
एंग्रीनेस में हो या कुछ भी हो, देन हम एनर्जी कन्वर्ट कर लेते हैं खुद को। जब किसी भी ऊपर जब आप पर डे थोड़ा थोड़ा करके काम करते हो ना, तो वो फिर हमारी हैबिट बन जाती है, और उसी हैबिट के साथ हमें सारी जिंदगी रहना होता है, उसी हैबिट के साथ हमें सारी जिंदगी चलना होता है। क्योंकि कभी भगवान को देखा है नाराज होते हुए, गुस्सा करते हुए, चिल्लाते हुए? ठीक है, तो बस छोटी सी कोशिश कल से जो स्टार्ट होगी, उसमें आप सब जुड़े रहिए, ताकि नेक्स्ट फिर मेरी यही कोशिश है कि पर मंथ नए नए टॉपिक के ऊपर 21 डेज करके ये चैलेंजेस चलता रहे, और वही फिर छोटे छोटे से चेंजेस के रूप में जब आप लोग खुद के अंदर जब हम सभी बदलाव करेंगे, तब जाके मेरा जो ये कारवा है, जो 1 जनवरी 2023 से स्टार्ट हो रहा है, वो कंप्लीट होगा। तो बस यही एक उम्मीद है कि आप लोग जुड़ेंगे, सपोर्ट करेंगे, ताकि मैं आगे कुछ और लाऊं, कुछ बताऊं। और प्लीज कमेंट करो, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों की लाइफ में क्या हो रहा है, और उस अनुसार से फिर मैं कुछ और बता सकूं, कुछ और ला सकूं, कुछ और कर सकूं। मैं तो करने के लिए तैयार हूँ, बट आप लोग रिसीव करने के लिए तैयार नहीं हो, तो रिसीवर बन जाओ। ठीक है, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। सो मच। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रही हूँ।